उम्मीद करता हूँ जहाँ जहाँ भी है खैर आफियत से। हमारा वक्त इस वक्त जो है वो हुआ चाहता है किस चीज का? क्विज का क्रूशल टाइम है। क्विज का सेगमेंट है जनाब, और क्विज के सेगमेंट में आप जानते हैं कि हम इल्म सीखते हैं, सिखाते हैं, और ये वाहिद सेगमेंट है जिसमें जुगन किसी को लिफ्ट नहीं कराती। मेरे किसी को अंदर नहीं। की उस्तानी जागी उस्तानी हुई जाग होती जाती है जुगन है। एक हिटलर नुमा खातून जो पेन भी पकड़ लेती हूँ, और ये हो रहा होता है। वैसे तो नादिया मुकाबले में भी शदीद ऐसे ही उस्तानी बनी होती हूँ। लेकिन हम क्या इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं जी। क्या नाम है हमारे पार्टिसिपेंट्स का? नाम बताइए। सैयद रजी हसनैन, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जी। सुहेल अब्बास, IB यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आगे टीम बी। नाजिया बशीर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ठीक है। अब्दुल्ला इलियास गजनवी, इकरा यूनिवर्सिटी। भाई आपको थोड़ी मुश्किल तो नहीं हो रही? आप ऐसा करें बैठ के जवाब देते सर, सही है? कंफर्टेबल है? चलो ओके ठीक है। अच्छा नहीं माशाल्लाह, मैंने कहा जरा नीचे हो जाएंगे ना। हमारे पास भी टीम में एक लंबा सा लड़का है, अयान। वो नहीं है यहाँ पे। हाँ। वो यहाँ पे नहीं आया। अच्छा जरा मैं रूल्स पहले आपको, टीम ए टीम बी, मैं चाहता हूँ कि टेंशन जरा रिलीज हो जाए। टीम ए मुझे बहुत स्ट्रेस लग रही है। कोई स्ट्रेस की बात नहीं, रिलैक्स हो जाइए। हार जीत चलती है। पहले से सोचें कि आप जीतेंगे, पहले से कभी ये ना सोचें कि मुश्किल है हारेंगे, क्योंकि आपकी जो वाइब्स आप जो देते हैं ना वो आपको कंट्रोल रख कर देती हैं। तो गिव गुड वाइब्स टू ईच अदर। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, बैलेंस रखे। बैलेंस। अच्छा जनाब मैं ये बताता चलूं कि 2 हमारे राउंड्स होते हैं। पहला MCQs है, उसमें 4-4 सवाल दोनों टीम से होंगे। ऑप्शन दी जाएगी, आपको सही जवाब ऑब्वियसली देने हैं। अगर आप गलत जवाब देंगे तो माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकंड राउंड हमारा बजर राउंड है। बजर राउंड में ये होगा कि आप बजर दबाएंगे, सवाल आपको बज भी पड़ सकती है। बज भी पड़ सकती है। वो ऐसे कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है अगर आप सुने बगैर बजर दबा देंगे, या यकीनन आप गलत जवाब देंगे बजर दबाने के बाद तो माइनस मार्किंग होगी। तो जनाब क्लियर है? इजी, वेरी इजी। सवाल भी बहुत इजी, यानी आपको देख के मुझे लगता है कि मैं ये रख दूं और अपने दिल से सवाल पूछने लग पड़ूं। इतने आसान I dare you। जरा पूछो ना दिल से 2 सवाल। दिल से 2 पूछिए, उनके जवाब वो रोएंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुबह दोपहर से आपका यही काम चल रहा है। अच्छा स्पॉन्सर्स हमारे स्पॉन्सर्स बहुत जरूरी है। नेल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का। नेल्सन पेंट्स एक आला मयार का नेशनल पेंट ब्रांड है। ये आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है दूसरे पेंट्स की बनिस्बत। नेल्सन पेंट्स की जानिब से वॉशिंग मशीन एंड डिनर सेट्स। देन टिफल बेबी डाइपर्स, पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डाइपर्स बनाने वाली कंपनी। इनकी जानिब से मोटर बाइक एंड LCD एंड्रॉइड TV। बस आगे बढ़े? नहीं अभी बहुत से और तोहफे हैं भाई। तालियां नहीं बज रही भाई। मैं यहाँ बैठने लगा हूँ, तालियों की कोई ऊंची आवाज नहीं आई मुझे। आज ऐसे बैठ के करते, आवाज ऊंची आएगी तो गिफ्ट हैम्पर्स का नाम लेंगे। नहीं मैं ज्यादा खुश हूँ इस तरह, क्योंकि मैं फिर आराम से अपना हिसाब किताब कर सकती। अच्छा सुने अगले हमारे स्पॉन्सर सुन ले। राइजन, जहां मिले सब कुछ। अब जब सब कुछ मिलने की बात आप समझते हैं, ग्रोसरी, दवाइयाँ, कपड़े, खाने पीने की अशिया, एवरीथिंग, फर्नीचर, तो राइजन पे आपको मेगा सुपर स्टोर पे मिलता है सब कुछ, और स्पेशल डिस्काउंट्स के साथ बहुत अच्छी प्राइस है। जाइए ईद की शॉपिंग कीजिए। उसके साथ साथ हमारे पास है मरहबा गुल बहार। जहां प्यार वहां मरहबा गुल बहार। खालिस अर्कियात यानी कि फलों फूलों के खालिस अर्कियात से बना मरहबा गुल बहार जरूर चखेगा। वाकई बहुत मजेदार और जबरदस्त की खुशबू भी होती है। तो जनाब शुरू करें जुगन? बिल्कुल, लेकिन ये जरूर करेंगे आज ऐसे कर लेते ना। नहीं मैं भी थक जाती हूँ। नहीं अच्छा 2 हैम्पर्स हैं करशी जामे श्री के। हाँ। जो मिलेंगे हमारी विनिंग टीम को आज। एंड ऑफ कोर्स आपसे मुलाकात होगी 28 रमजान उल मुबारक को, जब लकी ड्रॉ के थ्रू, कुरानदाजी के थ्रू मजीद आपको इनामात मिलेंगे। एंड 2 गिफ्ट हैम्पर्स राइजन मेगा सुपरमार्केट रनर अप के लिए। चलो जी, पहला सवाल टीम ए आपसे पूछेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला सवाल आपसे ये है, बहुत आसान MCQ का टीम ए से क्वेश्चन। ग़ज़वा ओहद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने तीर अंदाज घाटी पर मुकर्रर किए थे? ग़ज़वा ओहद की बात कर रहे हैं। 200, 14, 50 या 700? टीम ए, ट्रिकी क्वेश्चन। यूजुअली हम ग़ज़वा ओहद पढ़ते हैं और ये बड़ा मशहूर वाक़या है जहाँ पे एक गिरोह ने कहा नहीं माना था और जो हमें नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन 200, 14, 50 या 700? 5, ये हमने पढ़ा हुआ है, स्कूल में पढ़ा हुआ है। इजी है, वेरी इजी। नहीं 200। आपका जवाब बिल्कुल गलत।
कितनी खुशी होती है ना किसी ने जब गलत को जवाब देता है सर। यू सो मीन। 50 50। ठीक है जनाब, ये हमारी। अच्छा एक आपको बताता चलो बात, ये जो हम सवाल करते हैं इनका एक पस मंजर भी होता है और ये आपकी नॉलेज के लिए है। अगर नहीं मालूम, इसमें कोई एम्बैरसमेंट की बात नहीं है। आज पता लग गया, यू हैव लर्नड अ न्यू थिंग टुडे। तो खुश हों कि एटलीस्ट अगर आपने जवाब नहीं दिया, आप कुछ सीख के जा रहे हैं। हाँ। तालियां बजाइए इनके लिए, और ऑडियंस आप भी सीख रहे हैं। जी नेक्स्ट भी आपसे सवाल, मशहूर सफरनामा हज लब्बैक किस मुसन्निफ की तहरीर है? मुस्तंसर हुसैन ताड़ड़, अशफाक अहमद, मुमताज मुफ्ती या कुदरतुल्ला शहाब? मुझे मालूम है ये क्या बोलेंगे, क्योंकि ये मशहूर सफरनामा हज है, तो इसलिए मुझे मालूम है ये किसका नाम लेने वाले हैं। मुस्तंसर हुसैन ताड़ड़, अशफाक अहमद, मुमताज मुफ्ती या कुदरतुल्ला शहाब? कुदरतुल्ला शहाब। आपका जवाब 100% गलत है। राइट आंसर इज मुमताज मुफ्ती। कुदरतुल्ला शहाब साहब इस सफरनामे में उनके साथ थे, लेकिन ये लिखा उन्होंने नहीं। ठीक है, देखिए नई बात सीख ली है आज फिर एक और। आपने भी और मैंने। अच्छा, जब सफरनामे का जिक्र आता तो मुझे ये लगा ये तारड़ साहब का नाम लेंगे, बिकॉज वो ट्रैवलिंग के बारे में बहुत लिखते हैं, इसके बारे में, तो मुझे लगा शायद लोगों के ज़हन में उनका नाम आ होगा। जनाब अगला सवाल टीम ए से ये है, पहली मर्तबा हिजरत हबशा में अशरा मुबशरा में से कितने सहाबा कराम ने शिरकत की थी? यानी अशरा मुबशरा हम जानते हैं कि 10 सहाबी हैं, उसमें उनमें से कितने सहाबी पहली हिजरत हबशा में शामिल थे? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। मैं जानता हूं सवाल का जवाब अगर आता होता तो ज़रा चेहरे मुस्कुराते। मुश्किल सवाल है, सोचने की बात है। 3, 5, 7 या 10? एंड द आंसर इज, इसमें कौन सी माइनस मार्किंग हो रही है भाई? बोलो जो दिल कर रहा है। 3। कंफर्म? नाम याद है कुछ? तुक्का लगाया, थोड़ा सा तुक्का लगाया ना। हजरत हमने उस्मान, हजरत उस्मान, हजरत जुबैर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। 3 जवाब बिल्कुल सही। वेल डन बेटा, वेल डन। ये एक गेस था आपका, आइडिया बस ऐसे रैंडम नहीं, माइक में बोले। 10 सहाबा थे तो उनमें से कम नहीं किया होगा ज्यादा से ज्यादा, तो आपने सोचा कि 3 ने सोच के अभी जवाब दिया। ठीक है, सही है, सही अंदाजा लगाया। टीम भी आपकी तरफ बढ़ते हैं। शेख ज़ैद ग्रैंड मॉस्क किस शहर में वाक़ है? दुबई, शारजा, अलैन या अबू धाबी? अबू धाबी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जितनी हमारी बच्ची ट्रॉमेटाइज लग रही है ना, उतना ही इसको तंग करने का मुझे मजा आ रहा है। आपने कहा ना आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, तो आगे से कहती मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। यानी ये कंफर्म बात ही, कुछ चीजें जब जवाब आते तो आपको कहते हैं अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं सकते यार। चलें जी, सफर ताइफ से वापसी पर सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत वाक़या। अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा कि सफ़र ताइफ से वापसी पर जिन्नात के गिरोह ने किस वादी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिलावत फरमाते हुए सुना। इट्स अ वेरी फेमस वाक़या, अगर नहीं पढ़ा तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ेगा। वादी नखला, वादी मुहस्सर, वादी एमन, वादी तीह, इन चारों वादियों में से जन्नात ने आप सल्लम को कहां पर तिलावत कलाम पाक करते हुए सुना? 5। वादी नखला। कंफर्म? कंफर्म? जवाब दुरुस्त है आपका, मतलब सही, आप कंफर्म 100%? तो सही है, जवाब दुरुस्त है, तालियां बजाइए। ये भी ना करें, वो गलत भी बोलेंगे और कहेंगे हम सही हैं, तो हम उनको सही कह देंगे। इस बार आप सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। क्वेश्चन फॉर टीम बी। आपका तीसरा सवाल है, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की तारीख वफात क्या है? गेस करना चाहेंगे? 21 अप्रैल 1938। योर आंसर इज 100% करेक्ट। 21 अप्रैल इज द राइट आंसर। वेल डन बेटा। मैंने कहा ऑप्शंस दे सकती हूँ, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो वो भी ठीक है। भाई टीमें सुनिएगा जरा गौर से,
The question is, अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ में इरशाद फरमाया कि बेशक आप सल्लम अखलाक के आला तरीन मयार पर हैं। बेशक, राइट, ये हम सब जानते हैं 100%। ये बता दीजिए कि ये आयत किस सूरा में मौजूद है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह कलम, सूरह अहज़ाब या सूरह नजम। इन चारों में से किस में है? सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब। आपका जवाब गलत। सूरह कलम सही जवाब है। सूरह कलम में ये आयत मौजूद है जहाँ पे आपके अखलाक की तारीफ की है रब ताला ने। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर टीम बी। इंसानी खून का सबसे नायाब ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव या ए नेगेटिव? ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव या ए नेगेटिव? ए बी नेगेटिव। 100% करेक्ट। ए बी नेगेटिव इज द राइट आंसर। वेल डन बेटा। अच्छा, सोच के क्यों मैं पूछ रहा हूँ, सोच के क्यों बोला? नहीं, कंफर्म नहीं था, याद नहीं आ रहा था। किसने? आपने याद दिलाया? आपने याद दिलाया। और ये क्या बोल रही थी? ओ नेगेटिव। अच्छा, ओ सी। अच्छा, आपको पता ओ नेगेटिव मैंने आपको वो ऑप्शन नहीं दिया था। ओ नेगेटिव था ही नहीं। ओ पॉजिटिव, तो मुझे मैंने अच्छा, मैं व्हेन आई वाज रीडिंग पहले तो मेरे जहन में भी पहले के ही ओ नेगेटिव था इसका जवाब, लेकिन वो बाद में जब थोड़ा सा गौर किया तो मुझे फिर ख्याल है कि नहीं यार, वो पता नहीं क्यों ओ ब्लड ग्रुप एक्चुअली ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव बहुत ज्यादा कॉमन है। जब आप नेगेटिव ग्रुप्स में जाते हैं तो अगर सिंगल में जाएं तो बी नेगेटिव सबसे रेयर है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा अपना बी नेगेटिव है ना। हाँ, बट ओ नेगेटिव इतना कॉमन नहीं है। और नहीं, ओ नेगेटिव काफी कॉमन है। अच्छा, ओ नेगेटिव इसकी निस्बत, इसकी निस्बत। और ए बी नेगेटिव बहुत रेयर है क्योंकि दो ब्लड ग्रुप्स का नेगेटिव, लेकिन इनको बी नेगेटिव भी लग सकता है और ए नेगेटिव भी लग जाता है। ये भी एक रेयर, ये भी एक रेयर, और मेरे बेटे ए बी पॉजिटिव है दोनों। ओके मैंने जी जनाब। और अमजद शाह साहब क्या है ये हमें बता? ए बी पॉजिटिव है। आप तो है ही पॉजिटिव अमजद शाह साहब। वो कहते हैं ए बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है जनाब, नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं। इस राउंड का स्कोर हम बाद में बताएंगे। नेक्स्ट राउंड जो कि बजर राउंड है, मैं चाहता हूं अपना बजर दबाइए टीमें। टीम बी आप दबाइए। रिजवान सामने आ जाइए और नोटिस कीजिएगा कि किसने बजर पहले दबाया। और जब तक हम ना बोलें कि किसने बजर पहले दबाई, ये हमारा फैसला होगा कि किसने पहले दबाया, फिर जवाब देंगे। राइट? ये नहीं कि आपने बजर दबा दी और आपको लगा कि आपने, इवन अगर एक बंदा दबाए, आपने वेट करना है कि टीम ए या टीम बी हम कहते हैं, क्योंकि कभी कभी दोनों को लगता है हमने एक ही टाइम पे बजाया है, वो इसीलिए सामने से ऑब्जर्व करें और ऊपर हमारे पीसीआर में भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, ये रिजवान सामने देख रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। उनकी तरफ मुस्कुराने से उन्होंने आपके बजर को जल्दी नहीं मान लेना। ये ऊपर वाले कौन? आपने लोगों क्या पता ऊपर वाले? पीसीआर हमारा ऊपर होता है, उस पास से अप स्टेयर्स, इसलिए हम कहते उधर शाहजी बैठे होते हैं हमें टॉर्चर, मतलब हमें चीजें बताने के लिए। जुगन शैतानियां करती है सबसे। अच्छा ना करूं तो फिर लोग कहते हैं खैर है, तबीयत हाँ, तो नहीं खराब। हाँ, करनी थोड़ी थोड़ी करनी, मैं आदत पड़ गई। अच्छा, बट एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि प्लीज़ सवाल मुकम्मल होने दिया करें, या एटलीस्ट इतना मुकम्मल होने दें कि आपको सवाल की समझ आ जाए। बजर आप लोग बजा देते हैं, हम फिर सवाल नहीं मुकम्मल करेंगे। और एक दफ़ा जवाब दे दिया तो वो फाइनल आंसर है, इसलिए सोच समझ के जवाब देना है। क्लियर? डन सर? अच्छा भाई, पहला सवाल बजर का। ये मेरी फेवरेट राइटर हैं जो कि एक नॉन मुस्लिम होने के बावजूद इन्होंने अल्लाह के बारे में, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेशुमार चीज़ें लिखी हैं। Jugan, you know, I got a book signed by her. माशाल्लाह, She's one of my favorite. I've read इनकी बहुत बुक्स पढ़ी जनाब। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ। ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताब तहरीर की, उसका नाम क्या है? It's a biography of the Prophet. उसका नाम क्या है किताब का? इस कदर आसान नाम है, उसका नाम है मोहम्मद। A biography of the Prophet तो वो है। अदा नाम बता ही दिया आपने। It is a biography of the Prophet because it is about the Prophet। और उस किताब का नाम भी ये मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, a biography of the Prophet उसके साथ लिखा हुआ है। उन्होंने आधा नाम तो बता दिया था।
अच्छा, हिस्ट्री ऑफ गॉड, द केस ऑफ गॉड और बेशुमार बुक्स हैं इनकी जो बहुत पॉपुलर हैं। लोगों से रिक्वेस्ट है मुताला ज़रूर कीजिएगा ये बहुत, क्योंकि जब आप एक बैरूनी आंख से जो दीन का मुताला करके जब इस्लाम के बारे में जब वो लोग लिखते हैं तो क्या खूबसूरत लिखते हैं यार। ओके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरे हिजरत के दौरान गारे सौर में कितना अरसा पनाह ली? वेरी इजी गाइस, क्या हो गया? वेरी इजी। बी 3 दिन। पूरा जवाब दे। 3 दिन और 3 रातें। बिल्कुल जवाब सही, बिल्कुल सही। गारे सौर में उनके साथ कौन थे? अबू बकर सिद्दीक। और बिस्तर पे किसको लटा के गए थे? मौला अली को। ये तो ऐसे ही सवाल कर रहा हूँ भाई, ये तो हम ये हम सिर्फ उसका एक रेफरेंस दे रहे हैं। अभी हम खेड़ तमाशी कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है जनाब। अब आया को सवाल। अच्छा जी, या अल्लाह, आप कराची से हैं? आप कराची से हो? आप कराची से हो? आप कराची से हो? इतना आसान सवाल यार, ये क्यों है इसमें? क्यों बता देते हो आधा जवाब? क्यों है ये इसमें? दूसरी दफा ऑलमोस्ट जवाब बता दिया आपने। ये सवाल क्यों है? कराची के साहिल समंदर पर किन, सवाल क्या था? नहीं, एक सेकंड, उनको जवाब देने दो। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। सवाल क्यों पूछ अच्छा भाई, अगर मेरा सवाल होता किन कहा तो समझ लगी कि मैं किसी किन पे ही तो उन्होंने बताया है। You said किन the second he pressed the buzzer। मैंने वो ये तो देख रही थी आप दोनों को। भाई ये तो इतना कॉमन क्वेश्चन है कि कराची वाले, आप किसी भी कराची वाले से पूछेंगे समंदर में किन का मज़ार है। बट अगर आप लाहौर की बात करें, शाहजमाल, बीबी पाक दरबार बहुत फेमस है। ये मतलब हर शहर का, और कराची में रहने वालों को ये बात ना पता हो तो। और कराची में भी बहुत से बुजुर्ग हैं, जैसे मिस्री शाह बहुत फेमस है। लेकिन जब आप समुंदर की बात करते हैं कि उन्होंने कराची को हमेशा सेव किया। अब्दुल्ला शाह गाजी। बिल्कुल, अब्दुल्ला शाह गाजी। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के इंतकाल के वक्त आपकी उम्र मुबारक क्या थी? में हाँ, उम्र मुबारक सही है भाई। 6 साल। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। टीम भी जाग जाओ बच्चों, कम ऑन। यार वैसे एक बात है, आई एम इम्प्रेस्ड कि उन्होंने पूरा वो जो सवाल था फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया उन्होंने। तो इसको हम वो बच्चों में करते हैं, इसका खाली जगह पुर करें। ये खाली जगह पुर भी कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, तो डबल हो गया। ये भी पूछ सकती थी इंतकाल के वक्त आप कहाँ पे थे या क्या थे या किसके साथ। इसलिए अगर गलत हो जाता ना बेटा, माइनस थोड़ा सा अपने आप को इतनी मार्जिन दे दो, क्योंकि ये जो अभी गेन किया है मार्क पर वो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो यू डबल लूज करते हैं एक तरह। अच्छा, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि 2021 का ये वाकया है और बहुत मशहूर है। देखिए मैं इतनी हेल्प करता हूँ। व्हाट आर यू डूइंग टुडे? अच्छा ठीक है, 2021 में क्या हुआ था इन्हें क्या पता, कोविड के बाद। लेकिन आप ये बताइए कि खला में एक टेलीस्कोप मौजूद है, बहुत ताकतवर, इस वक्त सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है, जिसकी अभी तस्वीरें भी रिसेंटली आई हैं, बहुत सारी बहुत खूबसूरत तस्वीरें। अगर आप इंटरेस्टेड हो खला में और सितारों, चांद और गैलेक्सीज के बारे में जानना चाहते तो ये बेस्ट, इसका पेज भी आप जाके देख सकते हैं। उस टेलीस्कोप का नाम बताइए क्या है? सो इजी, दिस इज सो इजी, सो इजी। किसी को आता है ऑडियंस में जवाब? इट इज कॉल्ड, पढ़ लीजिएगा, इट इज कॉल्ड द जेम्स वेब टेलीस्कोप। इट्स वेरी फेमस, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। 100% श्योर आपने 2021 का 21 में इसका वो हुआ था इनॉग्रेशन। स्पेस टेलीस्कोप इन्होंने गेस कर लिया। सो इजी, हाँ सो इजी। चलो थोड़ा सा जनरल नॉलेज पे भी, करंट अफेयर्स पे नजर रखा करें गाइस, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान आल्सो, इंटरनेशनली बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हो। यस ऑफ कोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली हिजरत हबशा के मौके पर काफिले के सरदार कौन थे? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। पहली हिजरत हबशा के मौके पर काफिले के सरदार कौन थे? अच्छा, वहां जाके जो तलावत जिन्होंने की वो और थे, और ये जो सरदार बन के गए थे ये वो कोई और थे। ये आपको हम क्लियर बता रहे हैं ताकि माइनस मार्किंग ना हो, सो इसलिए आप लोग वो करना नाम किसी को ऑडियंस में जवाब आता है? ऑडियंस में आता है, इनको आता है, कैमरे के पीछे किसी को। अच्छा जनाब, इसका सही जवाब है जीजुगन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये अशरा मुबशरा में से थे, जो उन 3 सहाबी में जो साथ थे, और हमने शुरू में इनका नाम भी एक क्वेश्चन में लिया था। अभी तो आपने जवाब दिया था। ठीक है, अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं और ये बताइए कि
ग़ज़वा खंदक का जिक्र कुरान पाक में किस सूरा में है जनाब? ग़ज़वा खंदक का जिक्र टीम ए ने दबाया ये, टीम बी ने दबाया। टीम बी, किस सूरा में ग़ज़वा खंदक का जिक्र? 5 4 सूरह इनफाल। 3 2 1। आपने क्या जवाब? सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब। आपका जवाब सही है, आपका जवाब गलत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई। सूरह अहज़ाब जवाब बिल्कुल सही। हमें किन्होंने ज्वाइन किया जनाब? पीटीवी न्यूज़ ने ज्वाइन कर लिया हमें जी। आज आपने बड़ा जल्दी हमें ज्वाइन कर लिया। आज जल्दी कर लिया हैं? वेलकम। बिल्कुल। अच्छा जनाब ये बताइए। अच्छा जी, इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी कौन? एक सेकंड। ए पिंडली की हड्डी। नहीं थाई बोन। थाई बोन को पिंडली नहीं होती। नहीं, लेकिन इन्होंने थाई बोन बोला है, वो मैं समझ गया ये किसकी है। ये बात सही उसका नाम क्या है बेटा? आई नीड अगर नाम भी आ जाए तो नाम ही तो चाहिए। एसन दैट इज द मेन थिंग। आई एम सॉरी। पिंडली जो होती है वो टिबिया होती है। आप बट इन्होंने जो इनका मकसद जो था, लेकिन दिमाग में क्या सोचा? यू आर टू लीनिएंट। नो, बिकॉज़ इन्होंने इशारा किया अपने हाथ से, इन्होंने इशारा किया। फेमर कहते हैं। फिर बिल्कुल सही जवाब। सही फेमर, यस सही है। क्योंकि मैंने इस आज आपका मूड कुछ ज्यादा अच्छा है। सुने। आप नंबर एम ही बांट रहे हैं। एक मिनट सुने, इधर इस एंगल से अगर मैं मुझे फॉलो करें, यहाँ पे कैमरा नहीं है, ऐसे करके फॉलो ये हाथ इनका, तो इन्होंने जब कहा ना वो हड्डी, तो ये यूं इन्होंने किया, तो मैं समझ गया रान की बात कर रहे हैं भाई। ये हाय, रान कितने मजे का होता है। अच्छा सॉरी, हाँ रान की हड्डी बिल्कुल सही। फीमर रान का गोश्त मजे का सही किया। अच्छा रोजे में वो तो करने दो। क्या शक्ल पे रही थी पहले? अच्छा जी ठीक है। अजी इसी से रिलेटेड है। वेरी इजी अगेन। कौन सा परिंदा, कौन सी चिड़िया कह लें, बर्ड कह लें, परिंदा कह लें, पीछे की जाने परवाज करती? टीम ए हमिंग बर्ड। बिल्कुल सही। और आपने नोट किया मैं बार बार करी जा रही थी बेवकूफों की। अच्छा, क्योंकि वो यूजुअली करता नहीं है हमिंग बर्ड, बट जब वो आप यूजुअली आप देखें, जब उसको नोटिस करें, वीडियो देखें, तो जब वो किसी चीज पे स्टैंड कर जाता है, हेलीकॉप्टर की तरह एक जगह पे रुक जाता है, और जब अपने परों को वो जोर जोर से मार रहा होता है, तो वो रिवर्सल भी जा सकता है बहुत आराम से, पीछे आगे पीछे। मेरी तरह रिवर्स गियर मारने में माहिर है। ये बहुत कम इस तरह करते हैं। वेरी रेयर है दिस, वेरी रेयर। लास्ट क्वेश्चन। ओनली बर्ड। यस। कोई चीज है जिसके बारे में नहीं पता है? नहीं कुछ पता। दुनिया की कोई चीज है जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है? अगले सवाल का डिटेल नहीं पता, मैं शहर नहीं गया इसलिए मुझे मालूम ही नहीं है। अब आप सोच रहे कि मैं इधर क्यों नहीं गया? I've been to this। अरे फिर जवाब दे दोगे? ऐसा चुप कर जाओ प्लीज, चुप कर जाओ। जो सवाल के बाद तो जवाब दे दोगे। ऐसा आज आप सारे जवाब दे रहे, नहीं करें इतनी लीनियंसी भी अच्छी नहीं होती। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन। बहरीन के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? मुश्किल है, कॉमनली लिया नहीं जाता। बहरीन इज वेरी स्मॉल कंट्री, यूजुअली नाम बहरीन ही लिया जाता है और उनके शहरों का नाम पॉपुलर नहीं है। मैं यही सोच रहा हूँ कि आई वेंट टू द कैपिटल जुगन, मैं गया हूँ, लेकिन मुझे उस शहर का मुझे बस ये पता मैं बहरीन आया हूँ। आई डिड नॉट नो कि सिटी क्या। अब मैं सोच रहा हूँ किसी को नहीं पता। मनामा। मनामा। मनामा मालूम था। टीम बी आपको? टीम बी को मालूम। ट्राई तो कर लेते बेटे। यू नेवर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सवाल नहीं, मुझे करना है अगला सवाल। ऐसा खत्म हो गया सवाल। क्या चाह रहे हो जिंदगी में? ऑडियंस से कर लेते हैं कोई सवाल। फिर ऑडियंस को मैंने कुछ नहीं दिया। एक मिनट इधर ही। ऐसन की आंखों का रंग क्या है? आगे दे रहे हो। हाँ, ग्रीन। ग्रीन। मुआयना करो क्या रंग है, जाओ गिफ्ट दो यार। ऐसन की आंखों का रंग क्या है? जुगन का भी वही है जो मेरी आंखों का रंग है। ग्रे। ये क्या सवाल है जुगन? नहीं, वो कुछ लोगों का रंग होता है। अच्छा माइक दे। वो रंग है जो बदल जाता है गिरगिट की तरह। मैं जब तक सही जवाब नहीं मिलेगा मैं पूछती रहूंगी। ग्रीन। नोप। ऐसन की आंखों का रंग क्या है? लाइट ब्राउन। क्या? लाइट ब्राउन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कत्थई। हेजल। यस। बाबा कॉस्मेटिक्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। इतने बड़े फैन हैं आप एहसन खान के, सारा दिन उसका मुंह तकते रहते, कभी उस बेचारे की आंखों में भी देख लिया करें। लाइट ब्राउन था ना, लाइट ब्राउन बेस्ट कलर था। लाइट ब्राउन बिल्कुल वेरी गुड। कत्थई रंग उन्होंने कहा।
You are कत्थई रंग। Yes. अच्छा भाई कुछ वैसे गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं हम, हमारी कैलकुलेशन चल रही है, लाइए जी गिफ्ट हैम्पर्स दीजिए ऑडियंस को। टॉर्चर कर रहे हैं एहसन खान में हाँ, पहले आपको बाबा गिफ्ट हैम्पर ये आप, अरे यार इनका क्लोजअप दिखाइए, ये देखिए जरा, ये देखिए क्या कपड़े पहन के भी, क्या साड़ी तैयारी है भाई। भाई वो हमें मना कर दिया, आप जरा रखें, हम थोड़ी देर बाद इसकी तरफ आएंगे। एक और गिफ्ट हैम्पर इनको दे दीजिए। माँ जी के लिए और गिफ्ट हैम्पर चाहिए भाई हमें। ये ले माइक 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 माइक। ऐसा ना आप उन्हें बहुत पसंद है। माइक दे दो भाई हमें। तो अम्मी आपको तो तेरे आंखों का रंग। अरे यार माइक आपसे 4 दफा मांगे, क्या हो गया? इसकी आंखों का रंग। ये लीजिए। मेरे बच्चों से। हाँ जी आप बताइए, पहले ही बताइए आपकी तैयारी जो इतनी अच्छी है। ऐसे रहती हूँ तैयार। आप ऐसे जाती हूँ बिल्कुल। ये आपको किस एक जीते पाकिस्तान में। फात के ठीक है कोई बात नहीं। स्कूटी मिली ना। अरे वाह स्कूटी क्या बात है। तो आपने चलाई स्कूटी? अभी मिली नहीं है। उस पे तो नहीं आई यहाँ पे पीटीवी? अभी हाँ अभी मिलेगी। अच्छा सुनिए। The check is in the mail। लाइए जी ये मैं आपके पास रख दूँ। अच्छा बात तो सुन लें, बात तो सुन लें एक मिनट। ये आप जो नहीं खड़े क्यों हो रही है? नहीं हम वापस जा रहे हैं। अच्छा ये आप पहले ये बताइए कि इतना तैयार आप किस लिए हुई हैं, इतना अच्छा तैयार मतलब? वैसे ही होती हूँ, कहीं जाती हूँ ना, फिर आपके यहाँ आना था प्रोग्राम, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये आपके आपका जो है ना। कौन सा ड्रामा? डैन, सॉरी डायन, हम पंजाबी कहते डैन, वो आजकल लगा हुआ है। हाँ हुसैन से लड़की आती है। पता नहीं भी इतने माशाल्लाह ड्रामे कैसे जो आजकल आपने माँ जी देखना है इसका ड्रामा ऑन एयर है जियो पे। डायन जुगन वैसे कैसे तो कहती हैं? डैन। चलिए जी बैठिए तशरीफ रखिए, आपको गिफ्ट हैम्पर ये बाबा और टाइगर की जान से गिफ्ट हैम्पर है जनाब। हम गिफ्ट हैम्पर भी दे दीजिए माँ जी को, हमारी इतनी प्यारी इतनी क्यूट लाडो रानी। ये हाँ। ओ हाँ हमारी क्विज चल रही थी। कौन है बेटा हम बिजी हो जाते हैं। ऑडियंस टीम बी विनर है, टीम बी जीती है क्या? ऑडियंस बताओ तालियों से। टीम ए क्या ऐसा ही है? अच्छा भाई वजह बताओ। अच्छा टीम बी के तो तैयारी तो सारी थी, क्यों वजह बताए? माइक में बोले क्या लगा आपको, कहाँ गलती हुई? कंफ्यूज थे और कॉन्फिडेंट नहीं थे सेकंड राउंड में आई गेस। मुझे तो लगा आप लोग मनामा पता था, अभी अभी पीडीएफ में पढ़कर आई थी मैं। अभी पीडीएफ में पढ़ के आई थी, लेकिन अच्छा वो जहन से निकल गया। ओके नाउ आपका स्कोर टीम बी इज 30 एंड टीम ए का स्कोर है, कुछ आइडिया है आपका स्कोर क्या है? कितना है? 50-60। बेटा एक बोल ना, ये मल्टीपल चॉइस नहीं है। 50। बिल्कुल गलत बेटा, फिर से आपका जवाब बिल्कुल गलत। आपका स्कोर है 60। तालियां बजाइए जोरदार। टीम ए इधर आ जाइए। इतना टोटल कतरा ही निकल गया, देखा ना ये होता है पंजाबी में। फौरन -10 हो गए इनके। कतरा निकलोइंग्स। अच्छा जनाब कांग्रेचुलेशंस, मुबारक। अच्छी तैयारी थी, आप विन किए हैं बजर राउंड में बेसिकली, क्योंकि आपने बजर भी जल्दी दबाया और इतनी इंटेलिजेंटली इमीडिएटली सोचना भी कभी कभी थोड़ा डिले हो जाते चंद सेकंड के लिए। बट एनी हाउ कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो, तालियां बजा दीजिए जोरदार। आपके साथ करशी जामे शीरी के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे और टीम बी आपके साथ राइजन के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे। और कुरान अंदाजी में भी ऑब्वियसली आप बाइक जीतेंगे, आप LCD जीतेंगे, वॉशिंग मशीन जीत सकते हैं, आप डिनर सेट सकते हैं, ये ना कहीं जीतेंगे उस दिन फिर वो कहेंगे कितने में मेरा पूरा शुरू में मैंने इनको क्या समझाया कि एक पॉजिटिव वाइब वो हो गया। अब जब मैं बोलूँगा जीतेंगे तो कहते हैं अच्छी बात मुंह से निकालें वो हो जाती पूरी। क्यों भाई जीतेंगे? बाइक जीतना चाहते हैं? बिल्कुल। बस फिर जुगन जीतेंगे ना ये लोग, देखिए। मुझे मोटर बाइक मिलेगी, मैं अच्छा नहीं आपको नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ पीटीवी का चेक मिलेगा। वो भी मुश्किल लग रहा है आजकल। नहीं कोई शाजी ने मेरे कान में कहा है, मैंने सिर्फ वो कहा है जो शाजी ने मुझे कहा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जनाब। किचन की जाने पड़ते हैं, आइए आइए आइए। हालांकि कुछ किचन वाली नाश गई, ये चिकन वाली